ॐ अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम् उपासते ततो भूयः युवते तमो ये विद्यायां रतः। रहे अविद्या के निकट अंधे तमस प्रवेश हो, उससे भी अति तमस में जो विद्या में रत रहे। इस मंत्र में बिल्कुल पिछले सूक्त के समान हमको बताया जा रहा है। अंधम तमः प्रविशन्ति। अंधम तमः अंधकार, अंधम माने अंधकार को, अंधेपन को। जैसा कि हमने पहले बताया, अंध धातु न दिखाई देना, अंधकार होना। और तमः का अर्थ भी सामान्यतः अंधकार मानते हैं, परंतु तम कंछायाम धातु है, इसका अर्थ होता है इच्छा दुख होना। तो इच्छा दुख अंधकार में, अर्थात इच्छा और दुख से उत्पन्न होने वाले अंधकार में प्रामाने प्रकृष्टता से बहुत अधिक विशंति, विष प्रवेश धातु है, प्रवेश करना, प्रवेश करते हैं। प्रविशंति प्रवेश करते हैं। अंधम तमा प्रविशंति, अंधकार में, दुख में, इच्छा जनित अंधकार में प्रवेश करते हैं। ये अर्थात जो अविद्याम, अविद्या को उपासते, उपासते हैं, उपासना करते हैं। उप अर्थात निकट, आसते बैठते हैं, आस धातु का अर्थ बैठना है। तो जो अविद्या की उपासना करते हैं, जो अविद्या के निकट बैठते हैं, अविद्या के निकट रहते हैं, वे अंधकार में प्रवेश करते हैं। दुख का अंधकार, इच्छाओं की पूर्ति न होने का अंधकार, जीवन में जो इस तरह के तनाव चिंताएं आती हैं, उन्हें यहां अंधकार से व्यक्त किया जा रहा है। इस प्रकार के अंधकार में वे लोग प्रवेश करते हैं जो अविद्या की उपासना करते हैं, अविद्या के निकट रहते हैं। उससे आगे बताया जा रहा है, ततो भूया युते तमो। ततो माने उससे, भूया माने अधिक, यु माने समान, ते अर्थात वे, तमो माने वही अंधकार जो तमः पहले आ चुका है इसी मंत्र में। तो वे उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। प्रवेशन क्रिया यहां भी हम ले लेंगे, पिछले सूक्त में भी ऐसा ही था। तो उससे भी अधिक अंधकार में वे प्रवेश करते हैं। ये अर्थात जो उ का अर्थ है ही, विद्यायाम अर्थात विद्या में, रतः अर्थात रत हैं, लगे हुए हैं। तो जो विद्या में ही लगे रहते हैं, विद्या में ही रत रहते हैं, वे उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। पिछली बार इसी प्रकार से हमें बताया गया था कि जो संभूत में लगे रहते हैं, जो असंभूत में लगे रहते हैं, वो इसी प्रकार अंधकार में पड़ते हैं। इस सूक्त में हमको बताया जा रहा है कि जो अविद्या में रहते हैं, अविद्या के निकट रहते हैं, वे अंधकार में प्रवेश करते हैं, और उससे भी अधिक अंधकार में वे प्रवेश करते हैं जो विद्या में रत रहते हैं। तो यहाँ विद्या क्या है और अविद्या क्या है, इसे समझना आवश्यक है। इसको समझे बिना ये बात समझ में नहीं आ सकती है। सामान्यतः ये तो सभी लोग कहते हैं, समझते हैं, जन सामान्य भी मानता है कि भाई विद्या आवश्यक है, अविद्या अंधकार है। विद्या का प्रकाश जीवन में हो तो अच्छा है। जिनके जीवन में विद्या का प्रकाश नहीं है, उनके जीवन में अंधकार है, ऐसा जन सामान्य जानता और मानता है। यह साधारण बात है। परंतु इस मंत्र में यह बताया जा रहा है कि जो अविद्या में है वे तो अंधकार में हैं ही, जो विद्या में है वे इससे भी अधिक अंधकार में है। तो इससे
प्रतीत होता है कि जो हमारी सामान्य धारणा है विद्या के विषय में वह उतनी सही नहीं है। अब हम देखें, अविद्या का अर्थ तो स्पष्ट है, आ अर्थात नहीं, विद्याम विद्या को। विद्या का न होना अविद्या है, बिल्कुल स्पष्ट हो गया। विद्यायाम अर्थात विद्या में, तो विद्या क्या है जिसका न होना अविद्या है। विद्या को यदि विद धातु से माने, विद अर्थात जानना, तो विद्या का अर्थ हुआ जानने योग्य। जो कुछ जाना जाए, जो जानने के योग्य है, वो विद्या है। अविद्या जो जानने के योग्य नहीं है। अब सामान्यतः हम लोग ये मानकर चलते हैं कि भाई अच्छी अच्छी बातें हमें जाननी चाहिए, जिसे हम अच्छा मानते हैं, जिसे समाज अच्छा मानता है, उन सद्गुणों की बातें, धर्म की बातें, सदाचरण की बातें हमें जानना चाहिए, तो ये तो विद्या हो गई। और जो हमें नहीं जानना चाहिए, जिसे समाज में अच्छा नहीं समझा जाता, उन दोष दुर्गुणों को हमें नहीं सीखना चाहिए। यह सामान्य बात है कि जो अनुचित है, जो दोष है, जो दुर्गुण है, उसे हम न सीखें, उसे अविद्या मान लें, वो हमें नहीं जानना चाहिए। ये एक सामान्य अर्थ है। इस अर्थ में भी यदि हम देखें तो ये मंत्र क्या कहना चाहता है कि जो अविद्या में लगे हैं, अविद्या की उपासना कर रहे हैं, वे तो अंधकार में पड़ेंगे ही। निश्चित रूप से जो अविद्या है, जो हमें जानने योग्य नहीं है, जो दोष दुर्गुण हैं, उन्हें यदि हम अपना लेंगे, उनकी उपासना करेंगे, तब तो जीवन में अंधकार होना तय है, इसे कोई रोक नहीं सकता। अब विद्या में रत रहने से अंधकार कैसे होता है, उसका यही भाव है जो पिछले सूक्त में हम लोगों ने समझा कि जो विद्या में ही रत है, ये ऊ आया है, ऊने बल दिया है, जो विद्या में ही रत हैं, अविद्या की पूर्णता उपेक्षा कर रहे हैं, वे भी अंधकार में पड़ जाते हैं, उससे भी अधिक अंधकार में पड़ जाते हैं। यहां यही कहा जा रहा है। तो जो विद्या है, जो परम धर्म है, जो परम सत्य है, जिसे हम वेद में या विशेष रूप से इस यजुर्वेद के 40वें अध्याय में जो आत्म तत्व का विवेचन है, उस संदर्भ में तो हम यही कहेंगे कि विद्या का अर्थात है वो परम विद्या, वो परम सत्य, वो आत्म तत्व की जानकारी, उस आत्म तत्व की चेतना, उसको जानना, ये विद्या है। अध्यात्म इसी को विद्या कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है। तो उसको जानना तो हमारे लिए अच्छी बात होनी चाहिए, परंतु मंत्र हमें कह रहा है जो विद्या में ही रत हैं, वे भी अंधकार में जाते हैं। इसका भी संदेश यही है जो पिछले बार कहा गया कि लोक जीवन की उपेक्षा नहीं कर सकते। यदि हम केवल परम तत्व की ही उपासना करेंगे, परम तत्व में ही रत रहेंगे, लीन रहेंगे, तो लोक जीवन उपेक्षित हो जाएगा और हमारे जीवन का निर्वाह, समाज व्यवस्था कठिन हो जाएगी। तो जीवन का निर्वाह पहली आवश्यकता है। जब जीवन है तभी सत्कर्म है, जीवन ही नहीं है तो कैसे सत्कर्म होगा या दुष्कर्म होगा, कुछ नहीं संभव है। यदि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ महान करना चाहते हैं, कुछ श्रेष्ठ करना चाहते हैं, तो जीवन की रक्षा आवश्यक है। यह जीवन आवश्यक है तो जीवन के लिए आवश्यक संसाधन आवश्यक हैं। तो ये सांसारिक आवश्यकताएं भी पूर्ण होती रहनी चाहिए, यह भी महत्वपूर्ण है। यद्यपि ये वो पराविद्या नहीं है, परम विद्या नहीं है। जो परम तत्व है उसकी जानकारी ये नहीं है, लेकिन ये सीढ़ी है, ये साधन है, साध्य नहीं है। लोक व्यवहार कैसे करें, यदि हमें कोई दुष्ट मिल जाए तो उससे व्यवहार कैसे करें, उससे कैसे बचें, हमें यह भी जानना पड़ता है। कि समाज में सब लोग हमारे जैसे सत्पुरुष नहीं होते।
समाज में सभी लोग सत्य मार्गी साधक उपासक नहीं है, दुष्ट भी हैं। कहीं बहुत अधिक होते हैं, कहीं उतने अधिक नहीं होते, परंतु होते हैं, हर देश काल में होते हैं। सतयुग में भी दुष्ट थे, अभी भी हैं। सज्जन भी सदैव रहे हैं, दुर्जन भी सदैव रहे हैं। तो हमें लोक व्यवहार के लिए, जिसे सामान्यता अध्यात्म के लोग अविद्या कह देते हैं, उसे भी जानना आवश्यक है। वेद के धातुज अर्थ की शैली में यदि हम देखें तो द्यु अभिगमने तथा द्युत दीपने धातु से भी इस विद्या शब्द की निष्पत्ति हो सकती है। बी को उपसर्ग माने तो बी का अर्थ हो गया विशेष, और द्या को द्यु और द्युत दोनों धातुओं से बनाया जाता है। वेद के अनेक मंत्रों में द्या आता है, द्याम आता है, तो वहां पर उसका अर्थ प्रकाशमान से होता है। द्युत धातु से द्या शब्द वहां बनता है। जो हम द्युलोक की बात करते हैं, द्याम की बात करते हैं, तो वो द्या का अर्थ है प्रकाशमान लोक, अंतरिक्ष, जहां सूर्य चंद्र तारे प्रकाशित हो रहे हैं, उस अंतरिक्ष को हम द्याम कहते हैं। उस दृष्टि से देखें तो विद्या का अर्थ हुआ विशेष प्रकाशमान, जो विशेष रूप से प्रकाशमान है। इस सूर्य चंद्र तारों से भरे हुए अंतरिक्ष से भी अधिक प्रकाशमान है। वो तो परम तत्व, परम सत्ता, आत्म तत्व ही है। इसे हम आत्मा भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं। तो वास्तव में उसको जानना ही वास्तविक विद्या है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे जीवन का परम लक्ष्य तो उस विद्या को जानना है, उस परम तत्व को जानना है, उस आत्म तत्व को जानना है। ये तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यदि हम ऐसा करते हैं तो यह श्रेष्ठतम कार्य है, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता। परंतु मंत्र हमें सावधान करता है, यदि हम उस परम तत्व की उपासना में इतना लीन हो जाएं, उसमें ही रत रहें, उसमें रत रहें तो अच्छी बात है। उस परम तत्व की उपासना में, उसकी साधना में रत रहें तो यह बहुत अच्छी बात है। परंतु यदि उसमें ही रत रहें, अन्य बातों की उपेक्षा कर दें, लोक जीवन पर ध्यान न दें, तो यह व्यवहारिक हो जाएगा और उस आत्म तत्व की साधना भी संभव नहीं हो पाएगी। क्योंकि जीवन में इतने विघ्न, बाधाएं, चिंता, तनाव आ जाएंगे कि हम उस आत्म तत्व की साधना भी नहीं कर सकेंगे। अतः यह आवश्यक है कि हम जो सांसारिक विद्याएं हैं, जीवन यापन की विद्या है, जीवन जीने की कला है, जिसे कहा जाता है कि जीवन जीना भी एक कला है। किससे कैसे व्यवहार करें, किससे कैसे बात करें, कोई दुष्ट मिल जाए तो उससे कैसे बचें, सज्जनों के साथ कैसा व्यवहार करें कि उनसे लाभ उठा सकें, जो योग्य हैं, विद्वान हैं, सज्जन हैं, उनका साथ सहयोग करें, उनका भला हो, हमारा भला हो और हम सबके साथ से पूरे समाज का भला हो। यदि कोई हिंसक पशु ही सामने आ जाए तब क्या करें? वहां उसे अहिंसा का उपदेश तो नहीं दिया जा सकता, वहां उसे आत्म तत्व की विद्या तो नहीं सिखाई जा सकती। वहां या तो बचने का रास्ता खोजें या फिर उसका सामना कर सकें, इतना बल, साहस, वो कला भी हमारे पास हो। तो हिंसकों से बचने के लिए, हिंसकों से अपने को बचाने के लिए वह कला भी चाहिए, युद्ध कला भी चाहिए, शारीरिक बल भी चाहिए। नहीं है तो उनसे बचने का उपाय सोचते रहना चाहिए कि उनसे सामना हो ही ना, किसी तरह हम बचकर निकल जाएं। तो ये लोक व्यवहार की कला है, लोक व्यवहार की जानकारी है। यह आवश्यक है जिससे हमारा जीवन सहज सुगम चलता रहे और हम उस विद्या की
आत्म तत्व की परम चेतना की साधना कर सकें। आइए इसका अगला मंत्र भी देखते हैं। क्योंकि ये तीनों ही मंत्र एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं, इनको अलग करके अर्थ नहीं किया जा सकता। हम पूरा सूत्र तीनों मंत्र आज प्रयास करेंगे कि हम चर्चा कर सकें। इसका अगला मंत्र इस अध्याय का 13वां मंत्र है। ओम अन्यत एव याहु विद्याया अन्यत याहु अविद्याया इति शुश्रुम धीराणाम ये नः तत्वी चचाक्षिरे। विद्या का फल अन्य कुछ अन्य अविद्या दे, धीर पुरुष जो जानते उनसे सुनते श्रेय। मंत्र में वही बात कही जा रही है जो पिछले सूक्त में हमको कहा गया था संभूति और असंभूति के संदर्भ में। वही इस मंत्र में हमको विद्या और अविद्या के संदर्भ में बताया जा रहा है कि अन्यत एव आहु विद्याया, अन्यत अन्य एव ही आहु कहा गया है विद्याया अर्थात विद्या का। अन्यत आहु अन्य कहा गया है अविद्याया अर्थात अविद्या का। तो विद्या का क्या प्रभाव परिणाम है, विद्या का क्या स्वरूप है, वो अन्य है ऐसा कहा गया है। हमें बताया गया है कि विद्या का स्वरूप, विद्या का परिणाम अन्य है और अविद्या का परिणाम उसका स्वरूप अन्य है। कहते हैं इति शुश्रुम धीराणाम, इति ऐसा शुश्रुम माने सुनते हैं, धीराणाम माने धीरों का कहना है। ये जो, ये का अर्थ जो, नह अर्थात हम, हमारे लिए, तत् माने वह, बी अर्थात विशेष, चचक्षिरे देखा है, समझा है, जाना है और हमको बताया है। तो इस मंत्र में कहा गया कि विद्या का फल अन्य है, अविद्या का फल और स्वरूप अन्य प्रकार से है, ऐसा हमने धीर जनों से सुना है जिन्होंने हमारे लिए अध्ययन मनन चिंतन साधना के द्वारा इस परम तत्व को जाना समझा है और कहा है, हमको बताया है, उनसे हमने जाना है। तो इतना हमने समझ लिया कि विद्या क्या है और अविद्या क्या है। इस मंत्र में हमको ये बताया गया कि विद्या और अविद्या का स्वरूप और परिणाम भिन्न होता है, अलग अलग होता है। आगामी मंत्र में, इस अध्याय के 14वें मंत्र में उस अंतर को स्पष्ट किया जाएगा। उसमें कहा गया है ओम विद्यां चा यह तत्वेद उभयं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। विद्या को और अविद्या को जो साथ जानते दोनों को, कर पार अविद्या से मृत्यु, विद्या से अमृत प्राप्त करें। जो लोग विद्या को और अविद्याम अर्थात अविद्या को, विद्या को और अविद्या को, यह अर्थात जो, तत् अर्थात वह, वेद अर्थात जानता है। पिछले सूक्त में भी आया था, यह वेद क्रिया है जिसका अर्थ है जानता है। उभयम सह, उभयम अर्थात दोनों को, सह अर्थात साथ। तो हमें इसमें बताया गया कि जो वह व्यक्ति जो विद्या को और अविद्या को, इन दोनों को साथ साथ जानता है, वह क्या करता है, अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा, अविद्यया अर्थात अविद्या के द्वारा, अविद्या द्वारा, मृत्यु को तीर्त्वा अर्थात पार करके, जो विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ जान लेता है वही सफल होता है। जो किसी एक में लगा रहता है वह सफल नहीं होता है। तो हमें ये बताया गया कि ऐसा व्यक्ति अविद्या के द्वारा, अविद्या के माध्यम से मृत्यु को पार कर जाता है और वह
विद्या अर्थात विद्या के द्वारा अमृतम अर्थात अमृत को अश्नुते अर्थात प्राप्त करता है। अश्नुते अस व्याप्तो प्रापणे धातु है, तीव्रगतों के अर्थ में भी अश धातु है, तो वह तीव्रता से अमृत तत्व को प्राप्त करता है विद्या के द्वारा। देखना समझना यह है कि हम अविद्या के द्वारा अमृत को पार कर सकते हैं और विद्या के द्वारा अमृत तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। सामान्यतः हमने देखा है कि इसका केवल अंतिम चरण बहुप्रचारित है, विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा अमृत प्राप्त होता है। इतनी सी बात सूक्त के रूप में बहुप्रचारित है। सामान्यतः विद्यालयों में लिखा रहता है विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा अमृत प्राप्त होता है। जहां हम कुछ सीखते समझते हैं, अर्थात हम जो कुछ सीख समझ रहे हैं सबको उन्होंने विद्या मान लिया और कह दिया कुछ भी सीख पढ़ लो तो अमृत तत्व की प्राप्त हो जाएगी। प्रेरणा के लिए ऐसा करना उचित है, इसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं है, हम इसे अनुचित नहीं कह रहे हैं। परंतु ये वाक्य जहां से लिया जा रहा है, यदि हम देखें यजुर्वेद के इस 40वें अध्याय में ये 14वां मंत्र है, जहां ये कहा गया यदि इस मंत्र के पूरे भाव को समझें तभी उस भाव का, उस सूत्र का, उस सूक्ति का पूर्ण आनंद, पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकता है। कि हमें करना क्या है, विद्या को और अविद्या को दोनों को साथ साथ जानना है, तब हम अविद्या के द्वारा अमृत को पार कर सकते हैं। इसके पश्चात विद्या के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। विद्या का अर्थ वो परम विद्या, परासत्य, परम सत्ता, परम चेतन, आत्म तत्व की साधना। हमें अमरता तो उसी से प्राप्त होगी, अन्यथा हम मानकर चलते हैं कि ये शरीर ही मैं हूं। जब तक हम इस शरीर को ही मैं मानते हैं कि हम जो कुछ हैं ये शरीर ही हैं, तब तक ये दुख, ये चिंता, ये तनाव तो लगा ही रहता है। ये शरीर कहीं असुंदर ना हो जाए, इस शरीर में कहीं कोई और कष्ट न हो, कोई चोट न लगे, ये शरीर नष्ट हो जाता है। शरीर को तो नष्ट होना ही है, हम चाहे जितनी चिंता कर लें, चाहे जितना प्रयास कर लें, शरीर को तो एक दिन नष्ट होना है। तो उस अमृत की प्राप्ति कैसे होगी? ये शरीर कभी अमर नहीं होगा। विद्या के द्वारा अमृत की प्राप्त होने का यही अर्थ है कि जब वो विद्या हमें प्राप्त हो जाएगी, वो परम सत्य का अनुभव हमें हो जाएगा। जब हम उस परम सत्य को, परम तत्व को जान जाएंगे कि ये शरीर हम नहीं हैं, मैं हूं। कौन हूं? सो असो वहम, मैं वही हूं जो वो परम सत्ता आत्म तत्व है। ये शरीर मैं नहीं हूं। तो शरीर को नष्ट होना है, ये हम सब जानते हैं। फिर हमें इस शरीर के नष्ट होने की चिंता नहीं रहेगी। फिर ये हमारे लिए दुख, चिंता, तनाव का कारण नहीं बनेगा। फिर हम शरीर को सजाने संवारने के लिए बहुत अधिक चिंतित नहीं होंगे। इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हम शरीर का ध्यान न रखें। हम जो भी साधना उपासना करेंगे उसका साधन तो शरीर ही बनेगा। शरीर का स्वस्थ रहना आवश्यक है। यह तो बिल्कुल सत्य है। यही तो कहा जा रहा है कि विद्या और अविद्या दोनों को जानना है। शरीर स्वस्थ कैसे रहे, हम जिस देश काल वातावरण में रह रहे हैं वहां पर हमें कैसा खान पान, वस्त्र, आवास की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे हम स्वस्थ रह सकें, यह आवश्यक है। यदि इस अविद्या की उपेक्षा करते हैं तो विद्या की साधना भी संभव नहीं होगी। परंतु यदि विद्या को हम जानते हैं, इसकी सीमाएं समझते हैं कि यह विद्या है और इसकी सीमा, इसकी अवस्था इतनी ही है, तो हम शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान तो रखेंगे। परंतु ऐसा नहीं होगा कि हमारी संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण ऊर्जा, सारी चिंता केवल शरीर को सजाने संवारने में लगी रहे, शरीर अच्छा दिखाई पड़े इसके लिए लगी रहे।
साधारण लोग जिनके पास इतना विवेक नहीं है, वे शरीर के स्वस्थ रहने पर ध्यान नहीं देते, शरीर के सुंदर दिखने का बहुत प्रयास करते हैं। शरीर में कितने भी रोग हों, शरीर असक्त हो, कुछ करने में सक्षम न हो, उसकी उन्हें उतनी चिंता नहीं है कि हमारा स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, शरीर सुंदर कैसे दिखे, इसकी चिंता रहती है। बाल काले और खाल सफेद रहनी चाहिए। तमाम लोग इस प्रयास में लगे रहते हैं कि चेहरा हमारा गोरा दिखे, सफेद दिखे और बाल काले दिखे। आप लोगों को भी जानकारी है, देखा होगा, कुछ लोग इस कार्यक्रम में सत्संग में भी आए। दुखद ही है कि वयोवृद्ध भी हैं, हमसे कहीं अधिक आयु के हैं, और यहां पर आकर उन्होंने हमको क्या परामर्श दिया कि भाई बाल काले कर लीजिए। मैंने कहा भाई, परमपिता परमात्मा ने इतने जीवन के अनुभव साधना के बाद ये शुभ्रता, ये धवलता, ये सफेदी हमको दी है, ये उसका वरदान है। आप चाहते हो कि हम स्वयं अपने सर पर कालिख पोत लें, हम अपने चेहरे पर कालिख पोत लें? नहीं भाई, अध्यात्म हमको ये नहीं सिखाता। ये इतने लंबे जीवन के अनुभव के बाद ईश्वर की ओर से प्रमाण पत्र मिलता है कि अब आप बचपन के, युवावस्था के दोष दुर्गुणों से मुक्त हो जाइए। इस जीवन के अनुभव के बाद हम समझ सके हैं क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या काला है, क्या सफेद है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। तो वो जो शुभ्रता है, जो धवलता है, वो हमारे सर पर दिख रही है, हमें प्रसन्नता है। जो हमारे मन में धवलता आई है, जो सत्य का तेज है, जो प्रकाश है, जो उस आत्म तत्व की अनुभूति का तेज है, उस प्रकाश की शुभ्रता, धवलता हमारे शीश पर बालों में दिखनी चाहिए, हमारे मुखमंडल पर दिखनी चाहिए, बालों में ही सही। उस पर काला करने का प्रयास करना, ये आपके मन की कालिमा है। आपकी आयु कितनी भी हो गई हो, हमसे अधिक हो गई है, परंतु अभी भी आपके मन में वो कालिमा बसी है। अभी भी आप उस कालिमा की उपासना कर रहे हैं। आपको चारों तरफ वो कालिमा दिखती रहे। आप चाहते हैं आपके चेहरे पर वो कालिमा दिखे, वो कालिख पुती रहे। अभी आप बच्चे हैं, अभी आपको बहुत बड़ा होना है। तो जब इस तत्व को हम समझ लेते हैं तो हमारा ध्यान इन बातों से हट जाता है। चेहरा, बाल, त्वचा सुंदर, धवल, शुभ्र दिखना आवश्यक नहीं है। आपके हृदय में शुभ्रता होनी चाहिए। आपके विचारों में, आचरण में, व्यवहार में वो शुभ्रता, धवलता दिखनी चाहिए। आपको इस अवस्था में आ जाना चाहिए कि लोग कहें कि नहीं भाई, अब इस व्यक्ति में वो परिपक्वता आ गई है, वो शुभ्रता, धवलता, उच्चता, सुंदर विचार हैं। त्वचा नहीं, विचार सुंदर होने चाहिए। ये विद्या है। तो शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना तो आवश्यक है, लेकिन त्वचा के सौंदर्य में लगे रहना और उसके लिए ऐसे उपाय करना जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, यह विवेक नहीं है, यह बुद्धिमानी नहीं है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हमारे जीवन में विद्या और अविद्या का यह संतुलन बना रहे। जो जानना चाहिए उसे हम जानें और उसके लिए साधना कर सकें। इसके लिए अविद्या अर्थात लोक व्यवहार की जानकारी भी हमें हो, उसका भी उचित समय पर उचित व्यवहार हम कर सकें। और विद्या अर्थात विशेष द्युति, विशेष दीप्ति, विशेष चमक, विशेष प्रकाश, ये हमें प्राप्त हो। इसी के द्वारा
हम उस अमृत तत्व को प्राप्त कर सकेंगे, उस आत्म तत्व को प्राप्त कर सकेंगे, उस पराप चेतना से एकाकार हो सकेंगे। यही अमरता की प्राप्ति है जो उस विद्या को जान लेने से, अनुभव कर लेने से हमें होती है। आइए इस तत्व को समझें, अपनाएं, जीवन में धारण करें और अंततः हम भी उस परातत्व के साथ, परम चेतना के साथ एकाकार होकर अमृत को प्राप्त करें।